नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में 2023 के महाभारत की भी बात करेंगे, लेकिन महाभारत से पहले भोपाल की चर्चा जरूरी है। एक बड़ी खबर जिसकी बात करने जा रहे हैं, पानी की टंकी पर पूरा का पूरा परिवार चढ़ गया है। जमीन पर कब्जे पर विरोध लगातार जताया जा रहा है। पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप, बैरसिया से पीड़ित परिवार भोपाल पहुंचा है कार्रवाई की मांग को लेकर, और कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है। इसी वजह से परिवार इस पानी की टंकी पर चढ़ चुका है। पूर्व सरपंच सहित कई लोगों पर यह आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, और आरोपियों पर अब कार्रवाई की गुहार ये परिवार लगा रहा है। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर मौजूद है। लगातार समझाइश देने की कोशिश इस परिवार को की जा रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज भोपाल की टंकी पर मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है, जिस पे तहसीलदार नजीराबाद का टीआई और पटवारी बैरसिया तहसील नजीराबाद थाना मेरे पास मेरी माता रानी 70 सालों से उस ज़मीन पे बनी है। उनके एक बेटी, 2 बेटा ख़त्म हो चुके हैं, मगर गांव के जो दमंग लोग हैं वो अभी तक। और मौके की स्थिति हमें बताएंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इससे पहले भी परिवार की गुहार सुनी गई, कहा गया कि सुनवाई होगी, और भोपाल कलेक्टर से बात करने के लिए लगातार उम्मीद पर टिका हुआ है परिवार। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या परिवार से कोई संपर्क किया गया है अभी तक? देखिए, अगर बात करें तो लगातार अनाउंसमेंट के जरिए उस युवक से बात करने के लिए यहाँ पर जो मौजूद है पुलिस अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी चाहे कलेक्टर हों, उन लोगों से ही बात करूंगा, उन्हें मौके पे आना होगा। तो यही सारी जद्दोजहद चल रही है। वो बैठा हुआ है पैर लटका कर, और नीचे प्रशासन लगातार उसे अपील कर रहा है अनाउंसमेंट के जरिए। हालांकि अब तो वो भी अपील करना बंद कर दिए। कुछ समय दिया हुआ है, आधे घंटे का। उसके बाद देखते हैं क्या युवक अगला कदम क्या उठाता है। मगर प्रशासन ने भी उसे हिदायत दी है, जाल बिछा दिया गया है, ताकि अगर कोई हादसा इस तरह का होता है तो उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। कलेक्टर भोपाल से मिलने की जरूर वो एक मांग कर रहा है। उसके साथ उसकी बुजुर्ग माता जी हैं जो पीछे साइड में बैठी हुई हैं, और एक और व्यक्ति है जो यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, उन्हीं का साथी है। तो ऐसे कुल मिलाकर 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। और पानी की टंकी पर अभी काफी तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है जी। और हम भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो नीचे उतर जाए। कमल, हेलो, सुन रहे हो? कमल, इधर, हेलो। तो हालांकि हम उससे यहाँ तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, और वो भी लगातार 2 घंटे से पिछले बैठा हुआ भूखा प्यासा। पानी का जरूर उसका पूछा था कि पानी वगैरह कुछ पहुंचा जाए जी, मगर उसने साफ तौर पर मना कर दिया। प्रशासन यहाँ पर लगातार बैठा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही कि कुछ देर बाद वो उसे उतारा जाएगा। अब देखने वाली बात है। यहाँ पर काफी जद्दोजहद हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, और 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो अभी किसी तरह की कोई हलचल नहीं कर रहा है, और मांग यही है उसकी कि उसकी जमीन जो बताई जा रही है, हालांकि इसका जांच होना बाकी है, क्या उसी की जमीन है या दबंगों ने कब्जा किया है, ये सारी चीज का अभी खुलासा नहीं हो पाया। मगर बताया जा रहा है कि कोई जमीन है जिस पर कब्जा कर लिया गया, उसी को लेकर पूरा विवाद, और युवक पानी की टंकी पे चढ़ा है परिवार के साथ। बिल्कुल, हर कोई अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहा है कि इस व्यक्ति को नीचे उतारा जाए परिवार सहित, लेकिन प्रशासनिक अमले से ही बात करेगा युवक, भोपाल कलेक्टर से ही बात करेगा, इस जिद पर लगातार डटा हुआ। शुक्रिया आपका जितेंद्र, फिलहाल इन तस्वीरों के लिए। और अब जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद आगे की रणनीति के लिए मंथन लगातार चल रहा है। आगामी चुनाव के लिए चर्चा लगातार हो रही है। फिलहाल कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक खत्म हो चुकी है, और अब विधायकों की बैठक चल रही है। और इधर बीच बैठक में कई मंत्री भी यहां पहुंचे हैं, और आगे की रणनीति पर लगातार मंथन किया जा रहा है। एक सवाल का जवाब देना चाहिए था, ना कि राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष ने जो भी कहा संसद में, ना कि उन्हें एक्सपंज करते। एक एक बात का जवाब उन्हें देना चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, अगर ऐसी बात नहीं जो राहुल जी ने उठाई है बात, तो क्यों नहीं सामने आते और बताते कि असलियत क्या है? क्यों नहीं कोई इंक्वायरी उन्होंने इंस्टीट्यूट की? क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा? जेपीसी की हमारी मांग थी,
अगर उन्हें उनके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो वो जेपीसी की मांग को मानते। मैडम, ये चुनाव को लेकर के भी चर्चा हो रही है। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे कुमारी शैलजा को, जिन्होंने अभी अभी बैठक ली है। आगे की रणनीति को लेकर कांग्रेस के बीच मंथन हुआ है, किस तरह से जनता के बीच तक इस पूरे मुद्दे को पहुंचाना है। चुनाव को लेके भी चर्चा हुई है और सर्वोपरि चुनाव के अस्तित्व को देने वाली चुनौती के संदर्भ में चर्चा हुई है। अगर चुनाव ही बेमान्य हो जाता है तो फिर देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहाँ रह जाती है। तो प्रमुख बात है कि देश में वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहे जिसमें जनमत का प्रभाव कम से कम 5 साल तक बरकरार रहे। अगर उसी को शॉर्ट सर्किट करके और चुने हुए लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से हटाने की बात चलेगी तो चुनाव सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है देश का संविधान। और अब बात 2023 के महाभारत की। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही वार पलटवार की राजनीति भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कमलनाथ पर जमकर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ के लिए कोई भावी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं उन्होंने कमलनाथ से सवाल भी पूछा, अपने वादे का क्या हुआ जिसमें आपने कहा था कि जनजातीय लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लोकशाला तो दूर रंगमंच तक नहीं बना। बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई लोकशाला और कहाँ गई रंगमंच की सुविधा। आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी। एक तरफ अवश्यम भावी जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था, और अब कांग्रेस के लोग ही अप्रभावी कमलनाथ को कह रहे हैं। इसको लेकर तंज कसते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। दूसरी तरफ एक बार फिर से सवाल का सिलसिला चला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिलसिलेवार घोषणा पत्र को लेकर सवाल पूछते आ रहे हैं। रंगमंच लोकशाला खोलेगी, कमलनाथ की तरफ से वादा किया गया था, इस वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया। एक बार फिर से सवाल दागा है सीएम शिवराज ने, और इस बात का भी जिक्र किया है कि लोकशाला तो दूर की बात है, रंगमंच का भी अता पता नहीं है। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर कमलनाथ है। चुनावी साल है और 2023 की महाभारत इसे ही है। यही कही जा रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रमुख नेतृत्वकर्ता आमने सामने लगातार सवाल दाग रहे हैं सीएम शिवराज, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता है। कमलनाथ भी उनके जवाब में सवाल पूछ लेते हैं। लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, और फैसला अब चूंकि जनता के हाथ में है तो बहुत जरूरी कि दोनों ही पहलू को जनता ठीक तरह से समझे। एक तरफ सवाल उस घोषणा पत्र को लेकर सीएम शिवराज पूछते आ रहे हैं जो कि कमलनाथ ने 2018 के दौरान सामने रखा था। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, बहुत अच्छे से याद है मुझे जब अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और इसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कई बार पलटवार की स्थिति देखने को मिली थी। अब चूंकि अप्रभावी कमलनाथ को कहा गया है, वो भी कांग्रेस की तरफ से, जेपी अग्रवाल कह रहे हैं, बड़ी सियासी हलचल। अनुराग, गजब गजब जैसे हालात हो गए हैं। कांग्रेस, एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया से कमलनाथ को पहले भावी मुख्यमंत्री बताया गया, उसके बाद अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया गया, और खुद कमलनाथ और नकुलनाथ की मौजूदगी में छिंदवाड़ा में स्थानीय लोगों को
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात की शपथ और संकल्प भी दिलाया गया कि वो नकुल नाथ को सांसद और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करने का काम करेंगे। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जहां खुद कांग्रेस के अंदर सोशल मीडिया पर जो है कमलनाथ को भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है कि कभी भावी कहा जाता है, कभी अवश्यम भावी कहा जाता है, और अब जेपी अग्रवाल कह रहे हैं कि अप्रभावी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर बने, उस पर बीजेपी को अब कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अब जो कमलनाथ के भावी और अवश्यम भावी को लेकर जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था, उसको अब अप्रभावी बताया है। तो साफ है कि कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर कशमकश के हालात हैं, उसी को लेकर अब बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पर अनुराग, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, डालमडोल स्थिति कांग्रेस की साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर बरकरार रहे और आगे जनता के बीच एक ऐसी इमेज लेकर पहुंचे कि उस पर ट्रस्ट करना लोगों के लिए मुश्किल ना हो। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसी इमेज मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय में। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौती है। एक चुनौती है संगठन को खड़ा करना, और उससे भी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ को भावी और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। उसके बाद अजय सिंह का बयान आया था, अरुण यादव का बयान आया था कि अभी कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छिंदवाड़ा में खुद कमलनाथ की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया, उसके बाद ये सवाल जरूर उठ खड़े हो रहे थे कि अब साफ हो गया है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जेपी अग्रवाल ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है, कि अभी भी आपसी सामंजस्य की कमी है। शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल इस जानकारी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी साझा करें हम जनता से, जहां बिलासपुर से एक खबर है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का यह बयान पिछले राज्यपाल के समय का यह मामला है जो कि विवादित था। अब जो स्थिति है वो सब जानते हैं। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है मामले का उसी समय पटाक्षेप हो चुका है। ये राज्यपाल की तरफ से बड़ा बयान। All disputed matters, and you know what has happened, and in those disputed matters, as a governor, there are all disputed matters, and you know what has happened, and in those disputed matters, as a governor, there are all. तो आप सुन रहे हैं राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन जैसे ही छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल के तौर पर आए, ये आशंकाएं जताई जा रही थी, उम्मीदें जताई जा रही थी कि वो जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर देंगे आरक्षण विधेयक पर। हालांकि कहीं ना कहीं ये जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है वो इस ओर बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं वो मुद्दा पुराना है, पटाक्षेप उसका उसी समय हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर से अगली बड़ी खबर है। 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि ली है। जमीन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि ली। गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढका गया। कोरैया गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी ने यह समाधि ली थी। नवरात्रि में माता की उपासना को लेकर इस समाधि का दावा किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला। तो छतरपुर की यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि लेने का दावा किया है। नवरात्रि का मौका है और इस बीच 48 घंटे की समाधि माता के नाम पर उन्होंने ली है। 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि लेने का दावा उनकी तरफ से। गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढका गया है। गौरैया गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी ने समाधि ली है और लोग भी कहीं ना कहीं हैरान हैं क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। हालांकि लगातार सवाल भी उठते रहे कि क्या ये सब मुमकिन भी है। इस पहलू से भी लोग हमेशा ही आश्चर्यचकित होते हैं इस चीजों को लेकर। लेकिन इस बीच ये जानकारी छतरपुर से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि लेने का दावा किया है। नवरात्रि के मौके पर जमीन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि ली है।
पुजारी जी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। हालांकि कितनी सच्चाई इसमें, इस बात की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। हालांकि लोगों की उत्सुकता भी इस तरह की खबरों की बात से बढ़ने लगती है और जरूरी होता है कि इसे पूरी तरह से जांचा जाए, परखा जाए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आया जाए। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं, गौरैया गांव, जहां पर बाबा ने 48 घंटे की समाधि ली है। 60 साल के पुजारी हैं जिन्होंने 48 घंटे की समाधि लेने का दावा किया है। गड्ढा खोदकर 6 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया और फिर उन्होंने समाधि ली। शंकर भगवान की ये आपके बहन जब माँ क्या चलो और मैं रख ले भी और मैं रख ले। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छतरपुर के गौरैया गांव की ये तस्वीरें हैं जहां 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की भू समाधि ली है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। सिद्ध गुरु की, शंकर भगवान की। तो आप देख रहे हैं लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे जब पुजारी जी ने इस तरह से समाधि का ऐलान किया। बड़ी संख्या में लोग ये देखने के लिए पहुंचे क्योंकि हैरान भी करते हैं इस तरह की चीजें लोगों को। 48 घंटे बिना कुछ खाए पिए पुजारी जी इस समाधि के अंदर रहने वाले हैं। 60 साल के बुजुर्ग हैं जो कि 48 घंटे तक भू समाधि में रहेंगे। लक्ष्मी मैया की। नवरात्रि में माता की उपासना को लेकर उनकी ये समाधि, जिसका दावा पुजारी जी की तरफ से किया गया है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी सामने आई हैं मौके से। जब समाधि ले रहे थे पुजारी तब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और निश्चित ही खुद अपनी नजरों से देखना चाहते थे कि कैसे पुजारी जी यहाँ समाधि लेते हैं और 48 घंटे बाद किस स्थिति में वो बाहर आते हैं। तो गड्ढे के ऊपर मिट्टी से इसे दबाया गया। इस गड्ढे को करीब 6 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था। तस्वीरें उसी समय की आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी मैया की। तो देखिए मौके की तस्वीरें, उस समय की तस्वीरें जब पुजारी 48 घंटे के भू समाधि के लिए यहाँ बैठे और इसके बाद इस गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया। अब 48 घंटे बाद पुजारी यहाँ से बाहर निकलेंगे और यही देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रद्धालुओं की कतारें आप इन्हें कह सकते हैं क्योंकि लगातार सब इसी ओर नजरें टिकाए हुए थे कि कैसे पुजारी जी यहाँ पर भू समाधि लेते हैं। लोगों की आस्था भी कई बार बहुत जुड़ी होती है इस तरह की चीजों से। साथ ही साथ पहले भी आपको याद होगा जब भोपाल में भू समाधि ली गई थी तो उस समय भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन निश्चित ही इस तरह की चीजें कई बार सवाल भी खड़े करते आई हैं कि कैसे कोई व्यक्ति 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। हालांकि सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या स्थिति रही मौके पर जब भू समाधि ले रहे थे पुजारी जी और क्या कुछ दावा उनकी तरफ से, इस पर विस्तार से जानकारी। नरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल सुन। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पुजारी जी को समाधि लेते हुए देखने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ मौके पर, जाना चाहेंगे?
देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिला का जो सिविल लाइन है, उस सिविल लाइन थाना अंतर्गत गौरैया गांव पड़ता है, जहां पर सिद्ध बाबा का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां के पुजारी जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, उनके द्वारा आज अचानक से समाधि ली गई है। और 60 वर्ष बताई जा रही है, उनके द्वारा आज अचानक से समाधि ली गई है। और यह जो समाधि है करीब 48 घंटे की उनके द्वारा ली गई है। और 6 फुट का उन्होंने जमीन के अंदर पहले गड्ढा खोदा और उसके बाद उन्होंने नीचे चले गए और यहाँ पर स्थानीय लोग भी उस समय मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस पूरे गड्ढे में कैद कर लिया है। ऊपर से मिट्टी भी डाली गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जी नरेंद्र, जब इस तरह से समाधि ली जाती है, बहुत जरूरी होता है कि पुलिस प्रशासन से पहले अनुमति ली जाए। क्या इस तरह की प्रक्रिया को निभाया गया यहाँ? बिल्कुल इस तरीके से जो चलिए, शायद संपर्क हमारा टूट गया नरेंद्र से। जी नरेंद्र जी। स्थानीय प्रशासन को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी और उन्होंने अपना मन बनाते हुए यहाँ पर समाधि ली। और जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और यहाँ पर तहसीलदार है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। चूंकि ली गई है उसमें के लिए किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। और जो पुजारी थे उन्होंने अपने आप को इस समाधि स्थल पर कैद किया है। ऊपर से जमीन डाली गई है और इसी मिट्टी के ढेर के नीचे जो यहाँ के जो पुजारी हैं, 60 वर्ष के पुजारी, वो इसी मिट्टी के नीचे कैद है। और यहाँ पर प्रशासन पहुंच चुका है, पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो समाधि ली गई है, क्योंकि ऐसे में उनका जीवन खतरे में हो सकता है, इसकी चिंता को लेकर स्थानीय प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा है और कार्रवाई की जा रही है। जो बुजुर्ग पुजारी है उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के जवान है उस मिट्टी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और मिट्टी हटाए जाने के बाद यहाँ पर जो पुजारी हैं जिनने अपने आप को कैद किया है, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। पुलिस प्रभारी है कमलेश साहू, सिविल लाइन थाना प्रभारी है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक चौबे ओरछा रोड के थाना प्रभारी वह भी पहुंच चुके हैं और जो तहसीलदार मैडम है वह भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और कार्रवाई शुरू है। यहाँ पर समाधि जो पुजारी द्वारा ली गई थी, चूंकि इस पूरी समाधि क्रिया जो कार्रवाई होती है, जो उन्होंने किसी भी तरह की कोई सूचना यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को नहीं दी थी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है इसी वजह से कि इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे पहले निभाया जाए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचना नहीं है तो अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। नरेंद्र, आगे क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए, लोगों के मन में भी बहुत सवाल होते हैं जब समाधि का दावा किया जाता है और लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति 48 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए वहां पर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को सूचना नहीं दी गई है, इस वजह से क्या अब बाबा को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल हमारे जो सहयोगी हैं कैमरामैन, हम उनसे कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाने करें कि यहाँ के मंदिर के जो सिद्ध बाबा आने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो यहाँ के मंदिर के जो सिद्ध बाबा स्थान के जो पुजारी थे, उन्होंने जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा है। करीब 6 फुट का ये गड्ढा बताया जा रहा है, 5 फुट लंबा बताया जा रहा है और करीब 3 फुट चौड़ा गड्ढा बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने आप को यहाँ पर कैद किया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, जिनकी आस्था है, चूंकि इस पूरे विषय को जो उन्होंने समाधि ली है वो अपनी व्यक्तिगत आस्था को लेकर उन्होंने समाधि ली है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर मिट्टी को हटाए जाने की कार्रवाई हाल फिलहाल शुरू है। यहाँ पर जो नायब तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और सभी लोग यहाँ पर मौके पर हैं और कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। और जो बुजुर्ग पुजारी बताए जा रहे हैं, करीब 60 वर्ष उनकी उम्र है, उन्होंने अपने आप को इस गड्ढे में कैद किया था। ऑक्सीजन के लिए भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी, जिसकी चिंता यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को हुई और स्थानीय प्रशासन उनके जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जी, प्रशासन के बड़े अधिकारी नरेंद्र तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आप हो सके तो उनसे बात करिए, क्या कुछ प्रक्रिया होती है इस बारे में भी जानिए और आगे क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर भी जानकारी लीजिए। नरेंद्र, देखिए, बिल्कुल इस जो समाधि स्थल से जो महाराज जो यहाँ के पुजारी हैं उनको हटाए जाने की कार्रवाई शुरू है और हमारे साथ तहसीलदार मैडम है। किस तरह का ये पूरा समाधि कैसे सूचना मिली थी, क्या आप मानते हैं? सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गौरैया में बाबा जी के द्वारा समाधि ले ली गई है, तो पुलिस की उपस्थिति में उनको बाहर निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है। जो समाधि ली है उसकी क्या सूचना दी थी उन्होंने? नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी गई उनके द्वारा। देखिए, बिल्कुल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो तहसीलदार मैडम हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो समाधि ली गई है इसकी किसी भी तरह की कोई सूचना उनके द्वारा यहाँ पर नहीं ली गई है। और लगातार यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कोशिश करने की जो महाराज समाधि ली गई है वो पर
महाराज है और पुजारी जो है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। तस्वीरों में बिल्कुल दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुजारी हैं उनके द्वारा समाधि ली गई है और वो बिल्कुल लेटे हुए हैं इसी समाधि स्थल में जो उन्होंने बनाया था। और यह भी बताया गया है कि इससे पहले भी वह कई बार समाधि ले चुके हैं और इस जो समाधि लेने के बाद वह अपने इस पूरे गड्ढे को उन्होंने पैक किया था और पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पुजारी है वो किस तरीके से समाधि स्थल में पुलिस लगातार प्रयास की जा कि जो है इस गांव जो गांव का नाम गौरैया गांव बताया जा रहा है, सिद्ध बाबा का प्रसिद्ध स्थान बताया जा रहा है। इस स्थान के जो पुजारी हैं उनके द्वारा समाधि अचानक दी गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर जो पुजारी हैं उनको जो है उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं किस तरह से अब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोशिश यही कि इन पुजारी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। नरेंद्र, उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी तक कोई हलचल, क्या ये पूरी तरह से ठीक है वहां पर? देखिए अभी बड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी है वो कर रहे हैं जो समाधि जिन पुजारी हैं जो बुजुर्ग हैं 60 वर्ष बताई जा गई और इस समाधि उन्होंने मिट्टी हटाई है उनके द्वारा समाधि ली गई थी और इस समाधि स्थल को उन्होंने मिट्टी हटाई है और अब उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि जो पुजारी हैं जिनने समाधि ली थी वह इस समाधि स्थल में हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कृपया कर दिखाएं, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाएं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो मंदिर के जो पुजारी थे उनके द्वारा समाधि ली गई थी और समाधि लेने के बाद वो इस गड्ढे के अंदर अभी भी बिल्कुल लेटे हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, वह लगातार यहाँ पर उनको आवाज दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई उनकी आवाजों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से नरेंद्र इस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि पहले भी इस तरह से वो समाधि ले चुके हैं, क्या पूर्व में पुलिस प्रशासन को इस बारे में कोई अनुमान था? क्या इस बारे में उन तक जानकारी पहुंचाई जा चुकी है कि पुजारी जो इस तरह से समाधि लेते आ रहे हैं और अभी भी उन्होंने ऐसा किया है? देखिए, बुंदेलखंड अंचल में कई तरह की मान्यताएं हैं। खास तौर पर नवरात्रि में जो लोगों की आस्था है वो एकदम निकल के सामने आती है और इस तरीके के जो मामले हैं वो खासकर बुंदेलखंड में और छतरपुर जिले में जरूर देखने को मिलते हैं। जैसा कि समाधि स्थल देख सकते हैं, जो ईंटें लगाई गई हैं वो हाल फिलहाल की ईंटें नहीं लग रही हैं और जो ईंटें हैं उन पर एक तरह से जो है वो कई जमी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो समाधि स्थल है उनका ये पुराना है और जो लोगों ने बताया है हमें उससे स्पष्ट होता है कि हाँ, इससे पहले भी वो पिछले सालों में शायद उन्होंने समाधि ली होगी, क्योंकि जो समाधि स्थल है वो नया नहीं दिख रहा है, पुराना दिख रहा है। जी नरेंद्र, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि कितने बजे पुजारी जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, कितने घंटे का वक्त उन्हें बीत चुका है अंदर रहते रहते? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर समाधि ली गई थी और समाधि लेने के बाद हमें जो उनके साथ में उस दौरान मौजूद थे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि कितने बजे यहाँ पर समाधि ली गई थी, क्या हुआ था। आप बताइए कितने बजे समाधि ली थी महाराज ने? 2:40 पे और 1:40 पे। 1:40 पे। कैसे उन्होंने समाधि ली थी? आप लोग कितने लोग थे? बहुत भीड़ थी गांव में, बहुत भीड़ थी। मतलब इतने आदमी समाज नहाते हम तो इतने ठाए रहे, इतनी भीड़ थी हमें। और फिर यहाँ पर तो किस तरह से उनकी क्या श्रद्धा थी, क्या सोच के उन्होंने समाधि ली है? जो तो एक आते जन कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए और कुछ नहीं। जी जी। आप कितने लोग मौजूद थे? आपके कौन थे वो? बे हमारे बे चाचा के लड़का है। किस तरह का ये स्थान है, क्या चमत्कार यहाँ पे होते हैं? चमत्कार मंगल है तो बहुत आदमी आते हैं और बहुत भले होते हैं। दरबार लगता है, मतलब मंगल के दिन, शनिचर के दिन वो भले होते हैं। कितने बजे उन्होंने समाधि ली थी? इससे पहले कब ली हो? पहले तो नहीं पता, सही लाई तो है लेकिन जो नहीं पता थे कब लाई तो पहले भी लाई थी। आज कितने बजे समाधि में चले गए थे? 1:40। तो देखिए, बिल्कुल आप जिस तरीके से जो इनके सहयोगी हैं जिन्होंने समाधि ली है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि करीब 2 बजे के लगभग उन्होंने समाधि ली थी और समाधि लेने के बाद वो इसी गड्ढे में, हमारे पीछे आप देख रही होंगी किस तरीके से जो गड्ढा बना था, इसी गड्ढे में प्रवेश कर गए थे। और समाधि लेने का अभी जो समय हो रहा है करीब 6 बजने वाला है, करीब 4 घंटे का वक्त जो गुजर गया है वो इसी समाधि का जो गड्ढा है इसी में है। और किसी भी तरह का कोई जो आवाज उनको लगाई जा रही है, पुजारी को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई लोगों की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। जी
बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरह से यहां पर समाधि ली गई, लेकिन पुजारी जी की तरफ से प्रशासन को जब कोई सूचना नहीं दी गई तो पुलिस प्रशासन पूरी टीम यहां पहुंची हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि पुजारी जी को बाहर निकाला जाए यहां से। चाहेंगे कि पुलिस अधिकारियों से एक बार फिर से नरेंद्र आप जानकारी जुटाने की कोशिश करें कि क्या कुछ प्रक्रिया आगे रहेगी और क्या उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी तक कोई अपडेट अगर हो तो निश्चित ही पहुंचाइएगा। नरेंद्र, अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टरों की कोई भी टीम यहाँ पर अभी नहीं पहुंची है, तो इस बारे में अभी किसी तरह का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाल फिलहाल सभी लोग ग्रामीणों, जो अधिकारी आए हुए हैं वो ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, उनके साथियों से बात कर रहे हैं, वो लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो मंदिर के पुजारी है, चूंकि वृद्धावस्था में थे, उनकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है, उनका समाधि लेने का औचित्य क्या था, कारण क्या था, सभी लोग कारण जानने के लिए लगे हुए हैं। जैसा कि आप हम भी कहेंगे कि सभी जो अधिकारी है यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे हर बिंदु पर बात करें। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिएगा, लगातार हम तक जानकारी पहुंचाइएगा।